तो आज अपनी किचन से शाम की चाय के लिए शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप भी चाय के साथ कुछ बहुत ही मज़ेदार सा खाना चाहते हैं और क्रेविंग हो रही है तो ये आपकी स्नैक की क्रेविंग को सेटिस्फाई कर देगा। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी कबाब। तो अगर आपके घर में 2 से 3 आलू भी मौजूद है ना, तो पूरी फैमिली के लिए ये मज़ेदार सा स्नैक काफ़ी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं चटखारेदार सी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ है। अब आलूओं को बॉईल करते टाइम कौन सी ऐसी टिप्स का आपने इस्तेमाल करना है कि आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं, उसमें कोई हिस्सा भी सख्त ना रहे और आलू पानी भी नहीं छोड़ें। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जब हम टिक्की बना लेते हैं आलू की और फ्राई करते हैं ना, तो सारे तेल के अंदर बिखर जाती है और टूट जाती है या फिर अच्छी बाइंडिंग नहीं आती। तो आज ये सारी कंप्लेंट्स आपकी दूर होने वाली हैं। आलू को उबालते वक्त आपने नमक लाजमी ऐड करना है और जैसे ही आलू उबल जाएं आपने इसको फ़ौरन पानी से निकाल लेना है। उसके बाद हवा में रख दें, ठंडे पानी के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ना ही गर्म पानी के अंदर पड़े रहने देना है। बस आपने फ़ौरन बॉईल होने के बाद प्लेट में निकालना है और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। उसके बाद पोटैटो क्रशर की मदद से आलू को बहुत अच्छा सा मैश कर लें, इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब ऐड करेंगे पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दड़ा मिर्च। फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ऐड करेंगे चिकन पाउडर आधा चम्मच। ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर आधा चम्मच, ताकि मज़ेदार से खुशबू आ जाए, और काली मिर्ची का पाउडर भी इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच। अब क्योंकि मज़ेदार से ये कटलेट्स बन रहे हैं तो इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल किया है। साथ ही एक छोटे साइज़ की ले लें आप शिमला मिर्च, उसको भी चॉपर के अंदर रख के चॉप कर लें, ताकि मिनटों में ये छोटी छोटी सी चॉप हो जाए। ज़रूर से शामिल कर लें। अब शामिल करूँगी 1 कप की जितनी बॉईल करके श्रेडेड चिकन ऐड करने से ये जो कटलेट्स हैं, ये कबाब हैं, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी कबाब, तो यहाँ पर बिना क्रीम के तो हम इसको बना ही नहीं सकते। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रीम ऐड नहीं करूँगी, लगभग कोई आधा कप की जितनी आपने क्रीम ऐड करनी है। मैंने क्योंकि फ्रिज से निकाली है तो इसलिए थोड़ी सी टाइट हुई हुई थी, इस वजह से ये बिल्कुल ऐसे निकली है जैसे हम पाइपिंग बैग से निकालते हैं। लेकिन क्रीम ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आलू के अंदर मिक्स कर देना है। इतने मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट ये बन के तैयार होते हैं कबाब। जिस तरीके से हम चिकन की मलाई बोटी खाते हैं ना, उसी तरीके से बस हमारे ये कबाब भी बन के तैयार होंगे, बिल्कुल क्रीमी और मुलायम। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मसाले बहुत ही लाइट और मुनासिब ऐड किए हैं, ताकि इसमें मिर्ची से ज़्यादा फ्लेवर आ जाए, और क्रीम ऐड करने की वजह से ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाते हैं। चलें जी, अब क्या करना है, अब इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे। मैं बहुत बड़ी साइज़ की टिक्की नहीं बना रही, बिल्कुल मीडियम साइज़ की टिक्की बनाऊंगी। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब सारे ही मैं इसी तरीके से बना के रेडी कर लूँगी। ये इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी है कि इसको शाम की चाय के साथ आप बना लें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, बारिश में चाय के साथ कुछ मज़ेदार सा स्नैक हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा लगता है। आगे बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो बच्चों के नाश्ते के लिए या लंच बॉक्स के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही आइडियल है। चलिए जी, कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसकी मज़ेदार और क्रिस्पी सी कोटिंग करने के लिए 2 अंडों को मैंने तोड़ लिया है। इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और फ्लेवर के लिए काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से अंडे को फेंट लें और अंडे के अंदर अब अपनी टिक्की को अच्छे तरीके से कोट करना है। तो टिक्की को क्रिस्पी भी बनाना है, इसलिए अंडे के बाद इसको हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्ब के अंदर। ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है, जो आसानी से आप ब्रेड से बना के तैयार कर सकते हैं। बस बनाना बहुत ही सिंपल है, और आपने इसके अंदर कोट करने के बाद इसको मज़ीद किसी और चीज़ में कोटिंग नहीं करनी, ना ही मैदे में और ना ही बेसन में। तो देखें, हमारी टिक्की बनके रेडी हो चुकी है, और इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 4 से 5 दिनों के लिए। इससे ज़्यादा फ्रीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आलू फिर पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं।
चलिए जी, फ्राई कर लेते हैं ये मज़ेदार से कबाब को। तो इसके लिए टेम्परेचर ऑयल का आपने मीडियम हाई रखना होगा शुरू में, इसलिए कि अगर ठंडे तेल के अंदर ये टिक्कियाँ शामिल कर दी तो क्योंकि हमने ब्रेड क्रम से इसको कोट किया हुआ है तो सारी ब्रेड क्रम जो है वो ऑयल को पी लेगी, फिर क्या होगा कि टिक्की भी बिखरने लगेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आलू की खस्ता करारी मज़ेदार सी क्रिस्पी टिक्की बन के रेडी हो, जो ना ऑयल के अंदर बिखरे, ना टूटे और ना ही ये एक्सेस ऑयल पिए, तो आपने टेम्परेचर को हाई रखना होगा। ऐड कर दें सभी चीज़ें, तो इसके अंदर तकरीबन कुकड ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और क्रिस्पी होने तक ही इसको हमने पकाना है। तो बस जब ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको तेल से अलहदा कर लेना है। देखें माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत सुनहरा रंग आया है और ना ही ये तेल के अंदर बिखरी और ना ही टूटी। जायके में तो इतनी लजीज है कि मैं क्या ही बताऊं। बिना किसी चीज़ के, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के मज़ेदार सी टिक्की हमने घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही बना के रेडी कर ली है। तो सर्व करें इसको मज़ेदार सी चटनियों के साथ, केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी को आज ही लाजमी ट्राई कर लें, शाम की चाय के साथ ये इतनी टेस्टी लगती हैं। आप अगर चाहें तो इन टिक्की के साथ बर्गर या फिर सैंडविचेस भी बना सकते हैं। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो ये आपने आवाज़ सुनी, माशाल्लाह क्या ही खस्ता और क्रिस्पी टिक्की है बिना किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें जब भी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।